हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्यूडेनम का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें एंटीरियर एब्डोमेनम, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ में नर्व सप्लाई और रेसेस और साथ में क्लिनिकल चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखो, इंटीरियर ड्यूडेनम में क्या होता है, स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इसी का मॉडिफिकेशन कई सारे होते हैं। तो इसी का एक मॉडिफिकेशन होता है प्लीका लॉन्गिट्यूडिनलिस, जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होता है, और एक होता है सेमी सर्कुलर रिज जैसा बनता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, उसे कहते हैं प्लेका सर्कुलेरिस। और इसमें होता है मेजर ड्यूडेनल पैपिला, मेजर ड्यूडेनल पैपिला को मेजर ड्यूडेनल पैपिला बैटर भी कहते हैं। और इसमें आके ओपनिंग होता है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का। और एक माइनर ड्यूडेनल पैपिला भी होता है जिसमें एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन करती है। तो ये बात हुआ इंटीरियर के बारे में। अब देखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स के बारे में। जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स है, ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम को ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर से कनेक्ट करता है। ये क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है, फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है, फाइब्रोमस्कुलर बैंड है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स ट्रेड्स जो सस्पेंड कर रहा है राइट क्रस ऑफ डायफ्राम को ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर से। तो ये ट्रेड्स के बारे में बात होगा। अब हम देखते हैं ड्यूडेनल रेसेस के बारे में। अब हम देखने जा रहे हैं ड्यूडेनल रेसेस। ड्यूडेनल रेसेस, ड्यूडेनल रेसेस या फोसी भी कहते हैं इसे, ड्यूडेनल रेसेस या फोसी। देखो, ये है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, ऐसे कुछ ड्यूडेनम होता है, स्केमेटिक भी है। अब इसमें रेसेस होंगे, एक होता है सुपीरियर में जो होगा, सुपीरियर में होगा फोर्थ पार्ट के, एक होता है सुपीरियर रेसेस, एक होगा सुपीरियर ड्यूडेनल रेसेस, ये होगा सुपीरियर सुपीरियर ड्यूडेनल रेसेस। और उसके नीचे होगा इन्फीरियर ड्यूडेनल रेसेस। यहाँ पे क्या होगा, इन्फीरियर ड्यूडेनल रेसेस होगा, इन्फीरियर ड्यूडेनल रेसेस। फिर एक होता है पैरा ड्यूडेनल रेसेस, यह है पैरा ड्यूडेनल रेसेस। एक जो पीछे होगा ड्यूडेनम के उसे कहेंगे रेट्रोड्यूडेनल रेसेस। क्या कहेंगे, रेट्रोड्यूडेनल रेसेस। तो ये है रेट्रोड्यूडेनल रेसेस, रेट्रोड्यूडेनल रेसेस। और कुछ केस में मेजेंटेरो पेराइटल रेसेस भी होते हैं, मेजेंटेरो पेराइटल रेसेस भी होते हैं। यह है मेजेंटेरो पेराइटल, मेजेंटेरो पेराइटल रेसेस। इसके ऊपर से सुपीरियर मेजेंटेरिक, इसलिए नाम पड़ा है इसका मेजेंटेरो पेराइटल रेसेस, क्योंकि सुपीरियर मेजेंटेरिक जो बेसेल होती हैं वो इससे रन करती हैं इसके ऊपर। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक ये बेसल है, ये क्या है, सुपीरियर मेजेंटेरिक बेसल है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी मेजेंटेरो पेराइटल रेसेस से के ऊपर होती हैं और ये ड्यूडेनम से भी ऊपर जाती हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक रेसेस होता है, जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन होती है वो पैरा ड्यूडेनल रेसेस के ऊपर से होके जाती है। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होता है इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन, इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन जो पैरा ड्यूडेनल रेसेस के ऊपर से होके जाता है। तो ये रेसेस के बारे में बात हो गया। अब देख लेते हैं कितना परसेंट कौन सा रेसेस पाया जाता है। तो जो सुपीरियर ड्यूडेनल रेसेस होता है ये पाया जाता है 50% पर्सन में। इन्फीरियर जो ड्यूडेनल होता है 75%, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है 75% पॉपुलेशन में। और जो पैरा ड्यूडेनल होता है ये 20% पर्सन में होता है। और
जो रेट्रोड्यूडेनल है ये ऑकेशनली पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है। और जो मेजेंटेरोपेराइटल होता है केवल 1% में पाया जाता है, 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो ये हो गया कुछ लोकेशन, कहाँ पर लोकेट है रेसेस और उनके ऊपर क्या जा रही है उसके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। तो इसके लिए भैया हमको क्या करना पड़ेगा, डुओडेनम बनाना पड़ेगा। तो लियो बना दिए डुओडेनम। अब इसको हम ऐसे बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम स्कीमेटिक डायग्राम के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, वैसे स्कीमेटिक ही बन रहा है। तो ये ऐसे कुछ होगा डायग्राम। ऊपर से आ रही होगी हिपैटिक आर्टरी, जो सीलियक ट्रंक से आई होगी, हिपैटिक आर्टरी है। तो ये क्या है, हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी, इससे निकलता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो कि पीछे से जाएगा ड्यूडेनम के, देखो ये पीछे से गया और ये आगे जाके ब्रांचेस देगा। एक देता है राइट गैस्ट्रो ईपीप्लोइक आर्टरी, और उससे ही ब्रांचेज निकलती हैं जो सप्लाई करती हैं किसको, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट को। और साथ में जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी होता है, इससे भी कुछ ब्रांचेज निकली होती हैं जो ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट को सप्लाई करती हैं। और एक ब्रांच और जाएगा, इसे कहेंगे सुपीरियर पैंक्रियाटिको, इसी को कहते हैं सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी का मेजर पोर्शन यानी कि सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी ही आगे बढ़ेगी और लूप करेगी ड्यूडेनम के साइड में। और ये पूरे सेकेंड पार्ट को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई। तो ये सप्लाई कर रही है ब्लड। साथ में इसमें एक ब्रांचेज और निकलेगी जो पीछे से जाएगी, एक ब्रांचेज और होगी जो पीछे से जाएगी, और दोनों मिलके एनास्टोमोस करेंगी एक दूसरे से। यानी कि ये पीछे से भी सप्लाई कर रहा होगा, ये तो आगे का देख लिए, पीछे का हो गया, पीछे से भी सप्लाई कर रही होगी। नीचे से सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आ रही होगी। नीचे से कौन सी आ रही होगी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये क्या है, SME है, SMA है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी भी सप्लाई करती है ड्यूडेनम को, और इसकी ब्रांचेज निकलेंगे जो सप्लाई करेंगी ड्यूडेनम को। और जो ये ब्रांचेज होती हैं इन्हें कहते हैं जेजुनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, जो जेजुनम को सप्लाई करेंगी। तो यह है जेजुनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। यह है फर्स्ट ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो कि ड्यूडेनम को सप्लाई करती है। ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, इसके बारे में पता हो गया है। देखो ये है हिपैटिक आर्टरी, और हिपैटिक आर्टरी दी थी क्या, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी दिया। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फिर एक ब्रांच देगी जो ऊपर से आएगा ड्यूडेनम के, सप्लाई करेगा सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को। सुप्रा, जिसे कहेंगे सुप्रा ड्यूडेनल आर्टरी या आर्टरी ऑफ बिल्की। ये क्या है, सुप्रा ड्यूडेनल आर्टरी, सुप्रा ड्यूडेनल आर्टरी या आर्टरी ऑफ बिल्की भी कहते हैं इसे, आर्टरी ऑफ बिल्की भी कहते हैं। नीचे जो ये आर्टरी थी ये क्या थी, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, और सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी एक ब्रांच दी थी, क्या नाम था, राइट गैस्ट्रो ईपीप्लोइक आर्टरी। ये सब क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं ड्यूडेनम को। तो ये बात हो गया आर्टरीज के बारे में। तो
देख लेते हैं कौन कौन सी आर्टरी मेनली सप्लाई करती हैं, तो नंबरिंग कर लीजिएगा। एक हो गया सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, तो सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करती है। फिर इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी जो भी सप्लाई करेगी इसको। इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टेरियल आर्केड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टेरियल आर्केड बनाती हैं। ये तो सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी थी। और इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी जो होती है वो एनास्टोमोस किससे करती है? एनास्टोमोस यहाँ पर होती है। इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी जो पार्ट होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है, जो एनास्टोमोस कर रही है किससे? सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी भी। तो ये क्या है? इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है। और ये किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। जो इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। वहीं पर जो सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी है ये ब्रांच है किसकी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की। किसकी है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की। और ये इन्फीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो इन्फीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी होती हैं, पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरीज होती हैं, वो पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्केड बनाती हैं। देखो ये आर्क बना रही है। तो ये बात हो गया। तो ये दो ये मेन हो गई सप्लाई करने वाली। उसके बाद सुप्राड्यूडेनल आर्टरी ऑफ बिल्की, ये भी सप्लाई कर रही है ड्यूडेनम को। और लीस ब्रांचेस ऑफ द हिपैटिक आर्टरी, तो हिपैटिक आर्टरी के लीस ब्रांचेज हैं, ये भी सप्लाई कर रही हैं। ये भी क्या कर रही हैं? सप्लाई कर रही हैं ड्यूडेनम को। और राइट गैस्ट्रोइपिपुलैक आर्टरी थी, इसकी भी ब्रांचेस सप्लाई कर रही थी, तो ये भी सप्लाई कर रही है। और जेजुनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, ये भी सप्लाई कर रही है। तो आप इसको जब थ्योरेटिकल लिखेंगे तो डायग्राम बना के लिख भी सकते हैं, डायग्राम में ही दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज जो होता है वो होता है स्प्लेनिक वेन द्वारा, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और पोर्टल वेन द्वारा। लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या होगा? लिम्फेटिक ड्रेनेज में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो करवाएगा पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल नोड, पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल नोड। नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होगा। सिंपैथेटिक होगा T6 to T9 स्पाइनल सेगमेंट से, स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से। और जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वो होगा वेगस नर्व द्वारा फ्रॉम सिलियक एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सस द्वारा आएगा। तो ये हो गया। अब हम क्लिनिकल देख लेते हैं कुछ चीज़ें। क्लिनिकल ऑफ ड्यूडेनम। क्लिनिकल में पहला जो आएगा वो मेजर क्या आएगा? ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है? इन्फ्लामेटरी इरोजन ऑफ ड्यूडेनल मुकोसा। मेनली ये कहाँ पर होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। कॉमन कहाँ पर होता है? कॉमन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम।
तो ये बात हो गया, ये क्लिनिकल बात हो गया। इन्फ्लामेटरी डिसीजन ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनल मुकोसा क्या कहलाएगा, ड्यूडेनल अल्सर, एक कॉमन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। अब दूसरा देखते हैं रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन, जो ड्यूडेनम का पेन होता है वो पूरली लोकलाइज्ड होता है। पेन पूरली लोकलाइज्ड होता है, मतलब आप सही से पता नहीं कर पाओगे कहाँ पर पेन हो रहा है। प्यूरली लोकलाइज्ड होता है। और रिफर्ड कहाँ पर होता है, सेंट्रल एपिगैस्ट्रियम में, सेंट्रल एपिगैस्ट्रियम में। रिफर्ड कहाँ पर होगा, सेंट्रल एपिगैस्ट्रियम में। तो ये ड्यूडेनम के बारे में बात हो गया। अगला वीडियो आएगा पैंक्रियाज पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और शेयर कीजिए तो अपने दोस्तों में जिसको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।